क्यों मेरी हर खुशी मुझसे छीन लेते हैं पापा? क्या हक है उन्हें कावेरी को बेइज्जत करने का, उसे दुख पहुंचाने का? क्यों? आखिर क्यों करते हैं वो ऐसा? उन्होंने ही कावेरी को मुझसे छीना है। इस बात का जवाब देना ही पड़ेगा। तुम्हें मेरी कसम है पंकज, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी इज्जत है, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी जगह है, तो तुम उनसे कोई बात नहीं करोगे, तुम उनसे कोई झगड़ा नहीं करोगे। हेलो। पंकज, कौन? तुम्हारी बहन का दोस्त, दुश्मन। शट अप। किसी और का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो पंकज? बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इसे कहते हैं धोबी का कुत्ता, न घर का और न घाट का। I said shut up! जिसके लिए तुमने वंदना को ठुकराया, आज उसी ने तुम्हें ठुकरा दिया। बहुत बेइज्जत करके घर से निकाला ना तुम्हें उसने। क्या नाम है उसका? कावेरी। अपनी गंदी जुबान पर कावेरी का नाम मत लो। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, उसके नाम की माला तू ही जा। लेकिन इतना याद रखना कि आजकल रश्मि मेरे नाम की माला चल रही। Just stay away from her life. प्यार दीवाना होता है पंकज, और तेरी बहन बिल्कुल दीवानी हो चुकी है मेरे प्यार। उसके मन से मुझे निकाल कर दिखा, मैं उसकी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैंने ठान लिया है कि मैं तेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके तुझसे वंदना की मौत का बदला लूंगा। Good morning, sir. Morning, Gomes. Letter, sir. Later? For you from Kaveri madam. Today Kaveri madam come early and gone. Okay. Thank you, sir. I'll go, sir. Yeah. Thank you, Gomes. Thank you, sir. पंकज, तुमसे मुलाकात, तुम्हारा साथ हमेशा मेरे साथ रहेगा, मेरे जहन में, मेरी यादों के रूप में। तुम एक अच्छे इंसान और एक अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम एक कामयाब शख्स, एक अच्छे बेटे और एक अच्छे भाई बनो। मेरे लिए जो तुम्हारे दिल में फीलिंग्स जागी, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन कुछ रिश्ते अगर मन तक ही सीमित रहें तो अच्छा रहता है। तुम वंदना को नापसंद नहीं करते थे, लेकिन तुम्हें ऐसा लगा कि उससे शादी करके ना तो तुम खुश रह पाओगे और ना ही उसे खुश रख पाओगे। शायद मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हम दोनों की जिंदगी में वो रिश्ता मुमकिन नहीं है जो तुम चाहते हो। वजह ढूंढने की कोशिश में जिंदगी जाया होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी को संवारो। तुम्हारे पापा ने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो कोई भी पिता करता, मुझे उस बात का कोई अफसोस नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पापा को समझने की कोशिश करो। उनकी एक गलती की वजह से बचपन में तुम्हें जो भी तकलीफें हुई उन्हें भूल जाओ। अनजाने में जैसे तुमसे गलतियां हुई हैं
वैसे उनसे भी कुछ हुई होंगी। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो अपने परिवार से दूर मत जाओ, और अगर तुम्हारा परिवार तुमसे दूर जा रहा है तो तुम उसके करीब आने की कोशिश करो। मैं अपनी माँ के पास देहरादून जा रही हूँ, कब लौटूंगी पता नहीं है, लेकिन जब भी लौटूंगी मैं तुमसे जरूर मिलूंगी, क्योंकि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और रहोगे। कावेरी। खास बात है। हाँ दादू। बोलो। दादू अब रश्मि की जिंदगी बर्बाद होने से बचाना सिर्फ आपके हाथों में। रश्मि की जिंदगी? बेटे ये क्या कह रहा है तू? दादू, बादल ने उसे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया है। वो मुझसे वंदना की मौत का बदला लेना चाहता है। दादू, उसने मुझे ओपनली चैलेंज किया है कि वो रश्मि की जिंदगी बर्बाद करके मुझे और हम सबको तकलीफ पहुंचाना चाहता है। ये क्या कह रहे तू? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कौन है ये बादल? वंदना का मुंह बोला भाई है दादू। इससे ज्यादा मैं भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन दादू, रश्मि उससे मिलती जुलती है, उससे फोन पर बातें करती है। ये क्या सुन रहा हूं मैं? ये कब से चल रहा है? काफी दिनों से दादू। वो अच्छा लड़का नहीं है दादू। मैंने रश्मि को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। और तुझे यकीन है कि रश्मि उसे चाहती है? हाँ दादू, इस हद तक कि अब वो मुझसे ज्यादा बादल पर भरोसा करने लगी। मैंने उसे समझाया दादू कि बादल उसके साथ नाटक कर रहा है, मुझसे वंदना की मौत का बदला ले रहा है, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। प्लीज दादू, आप उसे समझाइए इससे पहले कि बादल उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे। बेटे, जब ये इतने दिनों से चल रहा है तो तूने इसके बारे में हमें इससे पहले बताया क्यों नहीं? दादू, अब इस घर में कोई भी मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा। किस मुंह से बताता मैं? मैंने रश्मि को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की दादू, लेकिन जब वो नहीं समझी तो मजबूरन मुझे आपको, अगर मैं यही बात पापा से कहता तो मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करते। प्लीज दादू, अब रश्मि को समझाइए। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है।
हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये कौन सी नई मुसीबत आने वाली है? बाबूजी, क्या आपको पंकज की बात पर विश्वास है? बेटे, पंकज पर अविश्वास करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो रश्मि का बड़ा भाई है, उसे रश्मि की उतनी फिक्र जितनी हमें है। परेशानी की बात यह है कि इस लड़के ने खुद पंकज से कहा था कि वो वंदना की मौत का बदला लेने के लिए नाटक कर रहा है। यह परेशानी की बात है। पंकज ने मुझसे भी इस लड़के के बारे में कुछ दिन पहले बात की थी। मुझे वो परेशान भी लगा, लेकिन ऐसा तो कुछ उसने नहीं बताया। पंकज की तरह रश्मि को भी हमारा इस घर की इज्जत का कोई ख्याल नहीं रहा। पता नहीं कौन है ये लड़का, क्या करता है, कौन से घर का है। देखो, इस बात की कोई अहमियत नहीं जब वो हमारी बच्ची के साथ प्यार का नाटक कर रहा है। पता नहीं बाबूजी, भगवान ने मेरी किस्मत में ही ऐसी औलादें क्यों लिखी है। बेशर्म कहेगी, उसके साथ बाहर घूमती फिरती है। बाबूजी, अगर रश्मि ने कोई गलत काम किया ना तो मैं। एक बेटे, तुझ में बस यही एक बहुत बड़ी कमजोरी है। तू बहुत जल्दी अपने होशो हवास खो बैठता है। बेटा, जवान बच्चों के मसले इस तरह हल नहीं किए जाते। बाबूजी, एक बार, सिर्फ एक बार मैं रश्मि के मुंह से सुनना चाहता हूं कि ये बात कितनी सच है। उर्मिला, बुलाओ रश्मि को, मैं अभी इस मसले को हल कर देता हूं। रुक जाओ बहू, उसे मत बुलाओ। बेहतर यही होगा मैं उससे बात करूं। घर में वैसे भी इतना तनाव है, इतनी टेंशन है, मैं नहीं चाहता कि एक और फसाद खड़ा हो जाए। मैं उससे बात करता हूं। दादू, आप अब भी भैया को नहीं समझे? उनकी बातों पर आपको अब भी भरोसा है? बेटी, क्या यह सच है कि तुम्हारा बादल से मिलना जुलना है? जवाब दो बेटी। सच है। तो क्या तुम दोनों के बीच? हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं दादू, और शादी करना चाहते हैं। देखो बेटी, पंकज ठीक कह रहा है। ये बादल तुझे सिर्फ बहका रहा है। वो तुझे अपने जाल में फंसाना चाहता है बेटी, और उसके इरादे नेक नहीं हैं। वो तुझसे शादी नहीं करना चाहता, बस वो तुझसे झूठे वादे कर रहा है। ये भैया की मन की बातें हैं दादू। भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं नहीं जानती। मुझे बादल पर पूरा भरोसा है दादू। और अपने भाई पर नहीं? रश्मि, पंकज तेरा भाई है, उसे तेरे अच्छे बुरे की फिक्र है बेटा। तुझे उस पर भरोसा नहीं है, लेकिन एक अजनबी पर। बादल मेरे लिए अजनबी नहीं है दादू। उसे जितनी अच्छी तरह मैं जानती हूँ और कोई नहीं जानता। देखो बेटी, इतने कम अरसे में किसी को जान लेना इतना आसान नहीं है। और अगर उस लड़के ने तुझे धोखा दे दिया तो तेरे दिल को ऐसी चोट पहुंचेगी बेटी, ऐसी चोट पहुंचेगी कि तू जिंदगी भर पछताएगी। वंदना भी तो भैया को सालों से जानती थी दादा, हमारे पूरे खानदान को जानती थी, लेकिन भैया ने उसे फिर भी धोखा दिया। लेकिन मुझे पूरा यकीन है बादल मुझे कभी धोखा नहीं देगा। दादू, बादल ऐसा लड़का नहीं है। जब आप उसे मिलेंगे, उससे बातें करेंगे, तब आप उसे जानेंगे। भैया ने आपसे बादल के बारे में जो भी कहा वो सब झूठ है दादू। बेटी, तुम समझने की कोशिश करो। पंकज तुमसे झूठ क्यों बोलेगा? बादल ने खुद उसे। भैया की बात पर मुझे कोई भरोसा नहीं दादू, और आप भी भैया की बात पर भरोसा ना करें तो ही अच्छा होगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहती थी। बादल के बारे में आप लोगों को बताने के लिए मैं सही वक्त का इंतजार कर रही थी। मैं भैया की तरह चोरी छुप के कुछ नहीं करना चाहती थी, और आगे भी कुछ नहीं करना चाहूंगी। अगर भैया आपसे ये सब ना कहते
तो मैं खुद ही आप सबसे कह देती। इसका मतलब तो यही हुआ कि उस कमीने ने रश्मि को पूरी तरह से अपने वश में कर दिया है। इसमें कसूर रश्मि का नहीं, उसकी उम्र का है। उसे वाकई उस लड़के से प्यार हो गया है। हमें इस किस्से को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा, वरना वरना की तो मैं नौबत भी नहीं आने दूंगा बाबूजी। मैं उसे अभी... एक बात मत भूलना, अगर हमने जोर जबरदस्ती से रश्मि को रोकने की कोशिश की तो कहीं वो विद्रोह पे ना उतर आए।